सभी को जय माता दी। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। चैत्र की नवरात्रि शुरू हो गई है और नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा की पूजा और आराधना की जाती है। आज नवरात्रि का 6वां दिन है। आज के दिन माँ कात्यायनी देवी की पूजा और वंदना की जाती है। आज की वीडियो में आप लोग चैत्र नवरात्रि में 6वें दिन श्री दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 8 और 9 का श्रवण करेंगे। इस अध्याय को सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और माँ दुर्गा की कृपा भी बनी रहती है। तो आइए बिना देरी किए हुए आप लोगों को सुनाते हैं और आप लोग ध्यान पूर्वक इस सप्तशती पाठ का श्रवण कीजिए और आनंद लीजिए माता की महिमा का। तो भक्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरी देखना, तभी आप लोगों को संपूर्ण लाभ मिलेगा श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का। तो सबसे पहले हम माँ दुर्गा के चरणों में नमस्कार करते हैं, उनको सिर झुकाते हैं और उनकी आराधना करते हुए, उनका ध्यान करते हुए ये सप्तशती पाठ आप लोगों को सुनाते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय श्रवण कीजिए। श्री दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय। ऋषि बोले, चंडमुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदया युद्ध नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के असुर और 100 धौम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दें और फिर मेरी आज्ञा से कालिक मौर्य दौहर्द कालिकीय सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका ने देखा अब इस ओर भयानक सेना लेकर निशुंभ आ रहा है, तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने आकर चारों ओर से देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिक स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वह हंसियों के जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी। अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थिति हुई। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए महासर्पों के कंकड़ धारण किए मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी, वह मातेश्वरी शक्ति आ गई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ गुहा रूपिणी कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा सार्ग एवं खंग हाथ में लिए वह वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ वराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई। नृसिंह जी के समान शरीर को धारण किए गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंही शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। उन शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गीदड़ों की भांति हूं करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस समय अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करें, सभी देवता यज्ञ भाग पाएं और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी गीदड़ियां तृप्त हो जाएं। इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार ने शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी
उस ओर बढ़ने लगे। वहां कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण शक्ति ऋषि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण शूल शक्ति परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं की शूल से प्रहारों से चीरती फाड़ती खड्वांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्राह्मणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। ऐन्द्रिय शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पतनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया। कितने दैत्यों की छातियां अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत सी दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने महादैत्यों को नरसिंही शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लगी। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार वह अत्यंत कुपित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मात्र गण को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लग गए। उन दैत्यों को मात्रगण से पीड़ित होकर भागते हुए देखकर क्रुद्ध महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्र में शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती थी, उनके उतने ही उसके सदृश से बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्र ने वज्र से उसका सिर छत बिछत कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र के द्वारा उसे मारा। इंद्र ने गदा द्वारा असुरराज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से छत होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर स्त्राव हुआ, उसके हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा। वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज को त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्तिशूल आदि आयुधों से कई बार विक्षत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, अपना मुख तुम अधिक विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रुधिर बिंदु और बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुधिरोत्पन्न इन महादैत्यों को भक्षण करती घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्तबीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना न हुई। रक्तबीज के छत बिछत शरीर से जो बहुत सा रुधिर गिरने लगा, उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई, और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे, उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, सृष्टि आदि आयुधों से हीन उस महासुर रक्तबीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मत से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। 8वां अध्याय समाप्त। इस श्री दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय समाप्त। यहीं पर श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय समाप्त होता है। आइए अब 9वें अध्याय का श्रवण करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती 9वां अध्याय। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंधित यह देवी के चरित्र का अद्भुत महात्म्य मुझे सुनाया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध
की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना का इस प्रकार वध होता देख निशुंभ क्रोधित होकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रमुखता सेना थी। उसके आगे पीछे तथा दाएं बाएं बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध में भरकर ओठ चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए। महाप्रक्रमी शुंभ भी अपनी सेना सहित मातृगणों से युद्ध करके चंडिका को मारने के लिए क्रोधावेश में आया। तब शुंभ और निशुंभ के साथ देवी का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य बादलों की भांति भयंकर बाण वर्षा करने लगे। तब उन दोनों द्वारा छेड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों द्वारा तुरंत काट गिराया और अपने शस्त्रों की वर्षा करके दोनों दैत्यपतियों को चोट पहुंचाई। तब निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार तथा चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने तुरंत ही क्षुरप्र नाम बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और 8 चांद जड़ी सुंदर ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आते ही देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब निशुंभ क्रोध से भभक उठा और उसने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर देवी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर नष्ट हो गई। इसके बाद फरसा हाथ में लेकर निशुंभ को आते देख देवी ने बाणों से घायल करके उसे पृथ्वी पर सुला दिया। अत्यंत महापराक्रमी अपने निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर अपने रथ पर सवार श्रेष्ठ आयुधों से सुशोभित अपनी 8 भुजाओं से सारे आकाश को ढककर अंबिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और अपने धनुष की प्रत्यंचा का घोर शब्द किया। फिर समस्त दैत्यों के तेज को नष्ट करने वाले अपने घंटे के शब्द से सभी दिशाओं को व्याप्त कर दिया। फिर सिंह ने भी बड़े बड़े गजराजों के मद को चूर करने वाली अपनी दहाड़ से पृथ्वी आकाश और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे इतना भयंकर शब्द हुआ कि उससे पहले के शब्द मंद पड़ गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलकारी अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के समान आती उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्टा से हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात जैसा जो भयानक शब्द हुआ, उसने सब शब्दों को जीत लिया। तत्पश्चात शुंभ द्वारा छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए बाणों को शुंभ ने अपने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोधित हुई चंडिका ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी समय निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों की वर्षा करके देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उसी दैत्य ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों की प्रहार करके चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों द्वारा उन बाणों तथा चक्रों को काट गिराया। तब निशुंभ हाथ में गदा लेकर अत्यंत वेग से दौड़ा। देवी ने तत्काल पहनी धार वाली तलवार से उसकी गदा को काट दिया। तब उसने शूल हाथ में उठाया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने बड़ी तेजी से अपना शूल उसकी छाती में मारा। शूल से विदीर्ण हुई उसकी छाती से एक अन्य महाबली पुरुष खड़े रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास कर हंस पड़ी और खड्ग से उसका मस्तक काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात सिंह अपनी दाढ़ों से दैत्यों की गर्दनें कुचलकर खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अनेकों दैत्यों का भक्षण कर दिया। कुमार कार्तिकेय की शक्ति कौमारी ने अनेक महादैत्य नष्ट कर दिए। ब्राह्मणी के मंत्र पूरित जल से तेजहीन होकर कितने ही दैत्य भाग खड़े हुए। अनेक दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर खेत रहे। वाराही ने अपने थूथुन की चोट से कितनों का कचूमर निकाल दिया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंद्र द्वारा छोड़े गए वज्र से अनेक दैत्य प्राणों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार कुछ असुर मारे गए
और कुछ क्षेत्र से भाग गए तथा कितने ही दैत्य काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। 9वां अध्याय समाप्त। इस श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो भक्तों, आज की वीडियो में आप लोगों ने श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां और 9वां अध्याय सुना है। आप लोगों को श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देवी मैया का आशीर्वाद सभी पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय माता।